हेलो बच्चों, लोगरिथम टॉपिक के हमने 2 पार्ट कर रहे थे, अब तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले 2 पार्ट्स में लॉग की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब हमने डिस्कस करी, उनका प्रूफ भी हमने देखा, ठीक है। और जितनी प्रॉपर्टीज़ थी सारी मैंने आपको एक समरी बना के साथ लिखी हुई थी, उनको अब याद करने का टाइम आ गया, याद भी कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अब हम आपको और उनके ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चन कराएंगे। ये एक पेज नंबर जो 7 मैंने आपके पास जो भेजा है, ठीक है, उस 7 नंबर पेज की जितने भी प्रॉपर्टीज सारी याद कर लो। आज जितने भी क्वेश्चन हैं सब इन पे होंगे बेस्ड, ठीक है। अगर इसमें फिर भी कोई अगर डाउट आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। और जैसे अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ जाए, छोटे छोटे क्वेश्चन, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे बाकी देखना, ठीक है। तो मैं हर टाइप के वो बता देता हूँ। तो आपसे पूछ दे फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 और ये क्या है, इसकी जो पावर है 2 रेज़ टू पावर माइनस log ऑफ 7 बेस 1/2, ये है। तो कहते हैं इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो तो 2 की पावर क्या पे माइनस log ऑफ 2 विद बेस 7, सॉरी, ठीक है बेटा, ऐसे करना है। अब देखो क्या मैं इसका कर दूँ, 2 की पावर log ऑफ 1/2 और ये क्या 7 की पावर माइनस होने जाएगी, एक ही पता ना। log में पावर आ गया अभी तो ये ऊपर भी चली जाएगी, तो 7 की पावर माइनस में जाएगा। नहीं क्या मैं इसका ऐसे कर दूँ, log की पावर 7 की पावर 1/2, सॉरी कैसे देखो, ठीक है। 2 की पावर क्या है, आइए 1/7 है, log ऑफ 1/7 और बेस क्या 1/2, इसका मैं ऐसा, ठीक है। अब देखो log में मैंने क्या बताया था, इनके ऊपर हम सेम ऑपरेशन लगा सकते हैं, बेस के ऊपर और जो नंबर होता है उस पर हम सेम ऑपरेशन लगा सकते हैं। अगर मैं इसके पावर 1/2 करूँगा तो इसकी पावर 1/2 लगानी पड़ेगी, मुझे इसकी पावर अगर 5 लगेगा तो मुझे इसकी पावर 5 लगानी पड़ेगी। एक प्रॉपर्टी बोलती है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है वो, ये वाली, कौन सी, ये वाली, ठीक है। यहाँ मैंने ए पावर लगा तो यहाँ भी ए पावर लगाएंगे हम, ठीक है। तो इन दोनों यहाँ मैंने रूट लगा तो यहाँ रूट लगाएंगे, है ना। तो ये पावर सेम है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1 पावर लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। ये अब ऐसे कर लो। अगर मैं इसको क्या करूँगा 7 बनाना तो इसको मुझे 2 बनाना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना तो इसका क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, एक ही बात है। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा रखी, तो ये और ये अगर सेम हो तो क्या होगा, 7 इज द, क्या आएगा, 7 इज द, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, मैं आपको प्रॉपर्टी रिवाइज करा रहा हूँ, देखते जाओ, ठीक है। जिसमें बेस सेम ये देखो, ठीक है। मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए log ऑफ n विद बेस ए हो, इनका अगर ये पावर है इसकी, अगर ये पावर अगर सेम हो और ये बेस सेम हो तो क्या होगी, एन एन बचेगा, नंबर बचेगा, ठीक है। तो यूँ करके ना, और ये आपका वही क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड देखो, ठीक है, आपको ये कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। ये छोटे छोटे सवाल है, लेकिन इनसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कर देंगे हम आराम से, देखिए तो आप करते जाओ, ठीक है। और आज हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कराएंगे इसको, देखो, ठीक है। ये जरखा में इक्वल टू 10 इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन निकालना है। ये जरखा में 10 इक्वल एन निकालना है। देखो अगर हम इसमें बेस प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, log 3 अपन log 2, log 4 अपन log 3, log 5 अपन log 4 और log n+1 अपन log n, ठीक है। सारे कट देंगे, क्या क्या बचेगा। वैसे तो मैं अब आपको वैसे करा रहा हूँ, ठीक है, बेस प्रॉपर्टी, लेकिन आप सीधा भी कर सकते हो। सीधा कैसे करेंगे वो बता देता हूँ आपको। कल तो देखो क्या मैं कैसे कर दूँ, log ऑफ 3 विद log ऑफ 2, बेस चेंज कर दिया मैंने। यहाँ पे हम बेस जो मर्जी लगा देंगे, यहाँ बेस मैंने लगाया नहीं, लेकिन आप जो मर्जी लगाओ बेस, ठीक है। ये होती है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे बेस की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे बेस नहीं लगाया। इसमें लिखेंगे log 4/log 3, इसका लिखेंगे log 5/log 4, ठीक है, एंड सो ऑन। ये क्या होता है, log ऑफ n+1 अपॉन n इक्वल टू, ठीक है। तो करना स्टार्ट, कुछ कट है, ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, सारे कट टर्म कर देंगे। इसमें पहले में तो डिनोमीटर बचा है, तो लास्ट वाले में क्या बचेगा, न्यूमरेटर बचेगा। तो कुल मिला के क्या हो गया, log ऑफ n+1 n इस बड़ा 10, ठीक है। इसके बाद मैं सीधा भी ये टॉपिक लिख दूँगा, तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो एक सिस्टम बन रहा है, क्या, log 3 विद बेस 2 है, तो ये 3 यहाँ का बेस बन गया, आगे 4 आ गया, फिर 4 यहाँ का बेस बन गया, इस अगले log का, फिर 5 कर दिया।
जो करते करते लास्ट में होगा एक पैटर्न देखो, इसमें एक पैटर्न नोट करो। इस पैटर्न अगर कोई इस तरह से पैटर्न लग रहा हो ना, तो फिर क्या होगा, लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में ये बचेगा, ये तो लॉग ऑफ एन विद बेस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद करना है। ठीक है, विद बेस 2, सॉरी विद बेस 2। ठीक है, ये कैसे है, क्या बचेगा, log ऑफ n+1 अपन log 2 बचेगा, और log ऑफ n+1 अपन log 2, log ऑफ n+1 अपन log 2। ठीक है, इसमें बेस प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या होगा, log ऑफ n+1 विद बेस 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो ये बचेगा। लो अब क्या होगा बताओ, अब हो जाओ शुरू, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो 2 की पावर 10 क्या हो गया यहाँ पे, n+1 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 10 क्या होगा, 2014 1024, n क्या हो गया यहाँ पे 1023। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो करवाए पैटर्न याद करने के लिए, ये शॉर्टकट करने के काम आएंगे, समझ लो। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13, log 2 प्लस 16 log 16 अपॉन 15, ठीक है, प्लस 12 log 25 अपॉन 24, ठीक है भाई, प्लस log 81/80। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, क्या कहता है क्वेश्चन कहता है इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, इसको सॉल्व करना, चलो ठीक है, log 2 हाँ भाई, ठीक है ना, इसमें लगाओ ना वो वाली प्रॉपर्टी, कौन सी, log m/n लगा देंगे, क्या होगा, log m माइनस log n, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n, बेस यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम बेस नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे बेस। log m/n क्या होता है, log m माइनस log n, यहाँ क्या होगा 7 बार log 81 माइनस log 80। ठीक है बेटा, अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, log 2 तो एज इट इज। ठीक है, पर मल्टीप्लाई क्या होगा, 16 log 16, क्या भाई, यहाँ क्या बताओ, 16 log 15 मल्टीप्लाई करता हूँ बाद में, 12 log 25, ठीक है, 12 log 24। ठीक है बेटा, 7 log 81 मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 log 80। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, अब सिंपल तरीके बताते हैं, जिन जिन में फैक्टर बनते हैं उनमें तो हम फैक्टर बना देंगे, जिन जिन के क्या बनते हैं फैक्टर, तो उनको क्या करेंगे, फैक्टर बना देंगे, बाकी को ऐसे। इसको तो क्या फैक्टर बनेगा, ये पहले पड़े रहेगा ऐसे। इसको देखो, इसको मैं लिखूँगा 2 की पावर 4, अगले स्टेप में क्या करूँगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो 4 पावर आगे जाएगी, तो क्या होगा, 4 × 16 64 log 2। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अच्छा अब देखो थोड़ा सा है ना, मैं शॉर्टकट करूँगा, ध्यान से देखना। इसको कैसे करता हूँ मैं, log 5 × 3, log 5 × 3 मतलब क्या होता है, log 5 प्लस log 3 कर सकते इसको। हाँ, इसको मैंने लिखा, क्यों लिखा बताओ, क्योंकि log 15 है, 15 लिखेंगे 5 × 3, तो log mn हो जाएगा। log mn क्या होता है, log m प्लस log m, ये प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा समझना, इस लिखेंगे 5⁻², तो log में पावर आगे जाती है, तो 2 पावर आगे जाएगी, तो क्या होगा 24 हो जाएगा, 24 log ऑफ 5, सही है, माइनस 12। अच्छा ये देखो log 24 है, ठीक है, तो 24 को आप कैसे लिखोगे बताओ, बोलो भाई, इसके फैक्टर बना दूँ या कर लोगे, देखो 24 के फैक्टर बना दोगे, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे, 24 फैक्टर में 2 की पावर 3 × 3 8 × 3 हो जाएगा, तो इसके 2 बन जाएंगे, एक तो log 2 की पावर 3। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, एक स्टेप और बढ़ जाए, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छा। अब तो तुम वैसे करोगे, आगे तुम शॉर्टकट कर दोगे, 24 के मैंने ऐसे बना दिया फैक्टर। ठीक है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अच्छा आगे log 81 क्या होता है, 9 की पावर 2 होती है, नहीं 3 की पावर 4 लेते हैं, मैक्सिमम जो फैक्टर्स में वो बनाओ, 3 की पावर 4 आएगी, तो 4 आगे जाएगा, तो 28 log 3 कर दो, ये क्या होगा log 80, log 80 कैसे लिखोगे, 2 की पावर 4 × 5, 80 को मैंने ऐसे लिखा, फैक्टर बना दिया 80 के। ठीक है, अब देखो ध्यान क्या होगा, log ऑफ 2 तो एज इट इज, तो ये भी एज इट इज। ठीक है, चलो इनको वैसे हम ऐड कर सकते थे, कोई बात नहीं, आगे देखना।
हाँ भाई यहाँ क्या होगा बताओ, करें स्टार्ट। -16 log of 5 -16 log of 3, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 24 log of 5, ये देखो ये क्या होगा, ठीक है। इस बार मैं क्या करूँगा, इसमें लगाओ log mn। log mn क्या होता है, log m की पावर n प्लस में log mn रहता है log m प्लस log n। इसको मैंने जोड़ दिया, ठीक है। आगे क्या 28 log of 3 -7 log mn क्या होगा बताओ, log m प्लस में log of n, ठीक है बेटा। अब बताओ नेक्स्ट, इसको जोड़ दो, ठीक है 65 log of 2, ठीक है। ये देखो आइए, ये और इतना जोड़ दिया, ये और ये देखो बेटा, ठीक है। इसको जोड़ें तो क्या होगा, 24 में गया चलो 8 बचेगा, 8 log of 5। अच्छा ये देखो 12 log 3, ठीक है। मैंने क्या करा, इन सबको सोल्व कर दिया, बस अभी इनको सोल्व करना बाकी है। इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 पर आगे जाएगी, क्या होगा 36 जाएगा ना, 36 log 2 -12 log 3, ठीक है बेटा। फिर उसको क्या होगा 28 log of 2 और -7 log 5 जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। अब देखो बेटा जो बच गया वो जो ऐड हो जाएगा वो ऐड जाएगा, जो कट जाएगा वो कट जाएगा, ये और ये देखो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये देखो बेटा ये क्या होगा बताओ, पहले log 2 वाले देख लो, log 2 वाले, एक तो ये log 2 वाला, ये देखो ये और ये देखो 36 और ये क्या होगा 64 65 में गया 64 क्या बचेगा, सिर्फ log 2 बचेगा, क्या बचेगा log 2, ये तो हो गया, ये आइए ये तो हो गया log 2। अच्छा अब देखो ये बच गया 8 log 5 में से गया 7 log 5, क्या बचेगा यहाँ पे log 5 बचेगा, ठीक है। अच्छा और कुछ बच रहा है इसमें, और प्लस का आएगा log 5, ठीक है। अब क्या होगा log m प्लस log n क्या होता है, log n इंटू n यानी log of 10 आता है, तो इसका आंसर log 10। और log 10 क्या होता है 1 कर सकते हैं इसको, कब, अगर बेस 10 होगा, अगर बेस में दे रखा तो आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो क्या दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये हो गया आपका पेज नंबर 8, ठीक है। ये हो गया पेज नंबर 8। अब आगे देखो पेज नंबर 9, छोटे छोटे सवाल हैं ये, इनको इग्नोर मत करना, इनको भी मेरे साथ साथ सोल्व करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको प्रॉपर्टी यूज़ करने की, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रॉपर्टी वगैरह यूज़ कर कैसे करते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, IIT लेवल के क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे, मैं आपको असाइनमेंट भी दे दूँगा, ठीक है। आपकी अगर इच्छा हुई तो आपको पूरा IIT के सोल्व क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा दूँगा, ठीक है। आपका मन दिवस करने का, ठीक है बेटा। पेज नंबर 9 हो गया ना, चलिए क्या करना है, प्रूव करना है, जीरो पहले प्रूव जैसे यहाँ पर प्रूव कर रहा हूँ, चलो तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले प्रूफ ले लेंगे, प्रूफ टेकिंग लेफ्ट हैंड ले लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट, मैंने क्या ले लिया, लेफ्ट साइड ले लिया। अच्छा एक बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी थी, याद है तुम्हें, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो क्या होगा बताओ, ये जो क्या बेस था तो नंबर बन जाएगा, जो नंबर था वो बेस बन जाएगा, ठीक है। तो इसको ले जाएंगे ऊपर तो log 9 विद बेस पर जाएगा, हाँ ये ठीक है, ऊपर इसको ले जाएंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे -3 बाहर, ये क्या होगा log of 27, ये बेस log 27 विद बेस, ठीक है। अब देखो ध्यान से log 2 विद हो गए, इसको कैसे करेंगे, तो इसको देखो इसको मैच कर देते, चलो तो तुम्हें समझाने के लिए करूँगा मैं ऐसा, लेकिन तुम कर सकते हो। 9 को मैं लिखा 3 की पावर 2, इसको लिखा 2 की पावर 2, इसलिए 3 की पावर 3, 27 को तो 2 की पावर 3, ठीक है। तो ये क्या होता है यहाँ पे log of 3 विद बेस 2, ये क्या होता है यहाँ पे 2 log of 3 विद बेस 2, पावर कट जाएगी ना, तो पावर कट जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा। याद है प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी ना कि जो ऑपरेशन हम
बेस रख देंगे वही नंबर खत्म कर सकते हैं। तो इनका ऑपरेशन मैंने क्या गया, इसकी पावर मैंने 1/2 लगाई, इसकी यानी इसकी पावर 2 हटा दी, इसकी पावर 2 हटा दी, ये बचेगा। दोनों की पावर सेम है तो मैंने इससे पावर हटा दी, ये बचेगा। तो प्रॉपर्टी थी लास्ट, सबसे लास्ट प्रॉपर्टी तुमने लिखवा रखी, देखना ये बचेगा। मैं सबसे लिखा करता हूँ, ठीक है। कैसे, इन दोनों का जोड़ क्या होगा, 3 लोग 3 विद बेस 2 या क्या है, हट जाएगा, क्या होगा आंसर 0, ये ठीक है। तो प्रॉपर्टी बस जिस बच्चे को प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना वो सर क्वेश्चन करता है। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, अच्छा वो कौन सा क्वेश्चन था, 4th था, अब करेंगे 5th क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहते हैं देखो यहाँ पे, लेट, तब हम क्या रखा है, ए ग्रेटर देन 1, ए अगर ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, बी ए रियल नंबर, ए रियल नंबर है, ए क्या रियल नंबर है जो 1 से बड़ा है। तो कहता है देन सॉल्व, मैं आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूँ, ए की पावर क्या है, ठीक है, ये एक्स इज इक्वल टू 5 + 4 एक्स की पावर, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो कहते हैं फिर इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके एक्स की निकाल, ठीक है, करें स्टार्ट। देखो हमें ये इक्वेशन रखेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। बेटा अब करते हैं, यहाँ पे बेटा ए है, मैंने गलती नहीं की, ए था, ठीक है। अब करें, मैंने ये रकम ले ली, क्या देखो क्या मैं कैसे कर दूँ, log ऑफ 2 विद बेस ए और इसका होल स्क्वायर, क्यों, ये पावर ऊपर दे जाएगी ना, पावर क्या जाएगी ऊपर दे जाएगी, ठीक है। इसको हम ऐसे तो कर सकते हैं, देखो ये पावर ऊपर जाएगी तो ये ए स्क्वायर देगा, क्या जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, पक्का ना। तो ऐसे कर लो, देखो पावर के ऊपर पावर तो पावर गुना, इसके ऊपर ये पावर तो क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई देंगे तो मल्टीप्लाई होगी, तो ये जाएगा 2, यहीं तो आएगा, इसको मैं सर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अब अपन क्या करेंगे, अब थोड़ी देर के लिए अपन क्या करेंगे, ठीक है। इसमें मैं गड़बड़ है बेटा, सॉरी, यहाँ एक्स ही था, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ एक्स था, ठीक है, यहाँ पे एक्स, ठीक है, क्या ये एक्स है, तो अपन क्या करेंगे, फिर से देखो बेटा, ठीक है, यहाँ पे एक्स का ध्यान रखना। तो मैं क्या करूँ, पहले रकम ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखो इसमें गड़बड़ थी रकम में, मैंने थोड़ा ठीक किया, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया था मेरे को। अब देखो इसको सोल्व करना, ठीक है। तो क्या मैं कैसे कर दूँ, ए log ऑफ 2 इसके पावर एक्स, सारे का तो होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बच गया अपने पास ये क्या, 5 + 4 एक्स की पावर क्या हुआ, log ऑफ ए विद बेस 2, ठीक है। अच्छा देखो एक थी ना प्रॉपर्टी, ये और ये नंबर हम इंटरचेंज कर सकते हैं, याद आया कुछ, ये प्रॉपर्टी है और मैंने कहा था मगर बेटा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, ये देखो, ये पेज नंबर उसके थे ना, 7 पेज थे ना प्रॉपर्टी, सारी मैंने एक जगह लिख रखी है, आप वो देख सकते हो 7 नंबर पेज पे। देखो ये कहाँ पे प्रॉपर्टी जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, तो नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, कौन सी लिखा है दिखाते हैं आपको, अरे मैंने उस पर इम्पोर्टेंट में लिखा हुआ है, देखो ना, ये देखो ये सी इधर आ गया, ए इधर आ गया, ये तो बात है, बाकी इसका बेस तो सेम रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखवाई थी, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, लेट अपन क्या करते हैं, ये मान लेते हैं एक्स की पावर log ऑफ 2 विद बेस को टी मान लेते हैं, इसमें टी मान लिया, तो टी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 5 + जगह 4 फिर टी हो जाएगी, ये भी तो टी है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे अपन, ठीक है। इसके बना देंगे फैक्टर, ठीक है बेटा। इसके फैक्टर क्या होंगे, t - 5 × t + 1, तो फैक्टर बन गया, तो t - 5 = 0, t + 1 = 0 हो जाएगा, तो
ऐसे टी की वैल्यू तो 5 आएगी, यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। ठीक है, टी की वैल्यू वापस रख देंगे तो 2 कैसे बनेंगे इसमें, टी आएगा तीसरा। ठीक है, तो यह देखा एक होगा एक्स की पावर log of 2 विद बेस ए इज इक्वल टू -2। ठीक है, पहले अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे फटाफट देखो। यहाँ पे क्या करेंगे हम, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, तो उनको क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे हम। ठीक है, तो देखो ऐसा करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विद बेस 2। मैं क्या कर रहा हूँ, विद बेस 2 लगा रहा हूँ, और इस नंबर के साथ मैंने क्या करा, ठीक है बेटा, मैंने क्या करा, लॉग लिया और बेस क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। ठीक है, तो या 2 के साथ 2 की वजह अगर हम 5 बेस लेते तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि फिर ये 1 हो जाता है, क्या जाता है यहाँ पे 1, तो अपन 5 बेस ले लेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे बेस, यहाँ 5 कर देंगे, तो थोड़ा सिंप्लीफाई होगा ना, ये हो जाएगा 1 लॉग ऑफ नंबर और इसका बेस सेम, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या अपने पास ये नंबर। ठीक है, अच्छा इसमें पावर आगे जाएगी, तो लॉग ऑफ 2 विद बेस के तो आगे जाएगा, हाई पावर लिया है आगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये बच जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये भी आ जाएगा बटे में, तो इसको मैं 1 अपून करूँगा, इससे बढ़िया ऐसे कर दूँ 2 विद बेस ए, बोलो है ना, कर सकता हूँ कैसे, एक्स को लेकर 5 की पावर दिस इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ से एक्स निकाल दिया। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप एक्स को निकालोगे ना तो आपको लॉग लेना पड़ेगा, जैसे इसमें लिया था लॉग। यहाँ अगर आप लॉग लगाओगे तो लॉग क्या होगा, नेगेटिव नंबर के साथ आएगा, और लॉग नंबर नेगेटिव के साथ क्या आ गया, तो क्या होगा, ये डिफाइन होगा नहीं, फिर क्या होगा, वैसे रिजेक्टेड। क्यों लगाते पहले, क्यों, क्योंकि लॉग लेंगे हम तो नेगेटिव के साथ लॉग आ जाएगा, तो नेगेटिव नंबर के साथ लॉग अगर आ गया तो क्या हो गया, वो डिफाइन नहीं होता, तो क्या हो गया, ये हमने रिजेक्ट कर दिया, इज रिजेक्टेड। ठीक है, पता लगे ना क्यों किया, तो इसका आंसर क्या होगा, ये आ जाएगा। इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू ये आएगी बेटा। तो सिर्फ आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी याद करनी है, बस प्रॉपर्टी याद कर लोगे तो डेफिनेटली आप आराम से क्वेश्चन कर दोगे, सिर्फ सारी प्रॉपर्टी खेल ले। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज आप ये वाले क्वेश्चन करना। अब कुछ लेते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिकल, सॉरी लॉगरिथमिक इक्वेशन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं इक्वेशंस के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, करें स्टार्ट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सोल्व करना है इक्वेशन, क्या x² + 7 रेज़ टू पावर log of x बेस 7 - 2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये तो बहुत आसान है, सॉल्यूशन क्या होगा, देखो इन दोनों का ये सेम है ना, बेस और इस पावर में लॉगरिथम आ रहा है, लॉगरिथम का बेस क्या सेम है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स तो बचेगा, लो ये आ जाएगा, और इसके बाद हम फैक्टर है, ये बन जाएंगे इसके फैक्टर, एक्स पे लिखोगे -2 और 1, दो वैल्यू आएंगे। लेकिन क्या -2 सही है, -2 लेंगे हम। याद रखना लॉगरिथमिक इक्वेशन में जब एक्स की वैल्यूज आती हैं तो लास्ट में एक बार उनको वेरीफाई करके और देखेंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करके और देखेंगे, अगर वेरीफाई होती हैं वो तो ले लेंगे, जो वेरीफाई नहीं होती वो हम छोड़ देंगे। एक्स वैल्यू -2 जब यहाँ पर रखोगे तो लॉगरिथम के साथ क्या जाएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, और नेगेटिव नंबर के साथ लॉग पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या होगा, इसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसका क्या होगा, एक्स इक्वल टू 1, हाँ 1 आप ले सकते हो, तो 1 क्या हो गया, इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 1 इसका एक आंसर आएगा, एक्स इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो यूँ करके ना, और आप थोड़ा सा जब लॉगरिथमिक इक्वेशन आए तो थोड़ा सा ऐसे देख लेंगे आप। ठीक है, आपने जो आंसर आते हैं उनको एक बार वेरीफाई करके देखना, इसके अंदर इक्वेशन के अंदर पुट करके देखना है, जो क्वेश्चन वेरीफाई होंगे वही लेंगे, वरना हम नहीं लेंगे। ठीक है, फिर देखो सोल्व द इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या इक्वेशन है, x + 1 की पावर log of x + 1 विद बेस 10 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर होगा 100 की पावर 100 × x+1, ये इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ से हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, बहुत अच्छे से लोग इसको आप देख रहे हो, log के साथ ये टर्म आ रही है। अब वो पता है log हमेशा किसका होता है, पॉजिटिव नंबर के साथ होता है। तो ये इक्वेशन कब डिफाइन होगी, जब x + 1 ये जो टर्म है ये क्या होगा, मोर देन 1 होगा। तो इसमें तो ये पॉइंट हो गया क्या, कि इक्वेशन इज डिफाइंड, ये जो इक्वेशन देखें ना, ये डिफाइंड कब होगी, इफ़
एक्स प्लस वन इज मोर देन जीरो, मतलब क्या वो जीरो से बड़ा क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है लॉगरिथम में जो जिस नंबर के साथ लॉग लगता है वो हमेशा मोर देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स की वैल्यू बताओ -1 से बड़ी, याद रखना। यहाँ से क्या पता लगा कि एक्स की जो वैल्यू आएगी वो -1 से बड़ी लेंगे हम, छोटी होगी तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, बड़ी वैल्यू उसको हम ले लेंगे। कन्फर्म हो गया, कुछ तो पता लग गया, हमें आइडिया लग गया ना कुछ कि एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी लेंगे, उससे छोटी अगर आएगी तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये चीज़ पता लग गया आपको। चलो अब करते हैं स्टार्ट, अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें बेस कितना है बोलो भाई, 10 है, और पावर में एक्स आ रही है। आपको पता है जब किसी भी इक्वेशन में पावर में एक्स आ जाए तो हम क्या करते हैं, लोग लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो पावर को आगे ले आता है ना, क्या करता है, पावर को आगे ले आता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लोग लेंगे विद बेस 10, तो यहाँ पे देखें लोग बोथ साइड्स विद बेस 10, ठीक है, ये लिखो। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लोग ले लेंगे, बेस 10 लगा देंगे, ठीक है बेटा। क्या करेंगे हम, लोग हम क्या करेंगे बताओ, मतलब क्या बोल, क्या करें, मैंने दोनों तरफ लोग लगाया और बेस 10 लगा दिया, साथ में लोग भी लगा दिए और बेस 10 लगा दिए, ठीक है। करो स्टार्ट करें। अब ये आगे जाएगी ना पावर, तो क्या होगा, log of 10 एक्स प्लस वन, पावर आगे जाएगी, यहाँ क्या होगा, log of 10 एक्स प्लस वन, बात समझ आ गई ना। ये क्या होता है, इसको करने सॉल्व, इसके दो हिस्से लेंगे, log m इंटू एन, log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस में log of n, ठीक है बेटा। अब देखो ये तो सेम है, तो सेम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पे जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अच्छा ये देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको ले तो 2, इसको 2 कैसे लिखा, मैंने 10 की पावर 2, तो 2 पावर आ गई तो क्या होगा log, चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैच कर दो, समझना है कैसे करा मैंने, पहले मैंने 10 की पावर 2 कैसे अंडर कर दो, तो 2 आ गया जाएगा, तो क्या log 10 विद 10 रहेगा, है ना। अब अपन क्या करेंगे, लेट log ऑफ, इसको हम क्या मानेंगे, टी मान करेंगे, क्या मानेंगे, टी, तो क्या होगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, log 10 विद बेस 10 1, फिर बना जाएगा प्लस में टी, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई ऐसे, क्या होगा फैक्टर एक्स माइनस टी माइनस 2 और टी प्लस 1 फैक्टर बनेंगे, फैक्टराइज करते हैं हमने इसको, तो टी की वैल्यू 2 हो जाएगा, यहाँ से टी की वैल्यू माइनस हो जाएगा, ठीक है। टी क्या है, टी ले लेंगे log ऑफ एक्स प्लस 1 विद बेस 10 इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या होगा log ऑफ एक्स प्लस 1 विद बेस 10 इक्वल टू माइनस, तो यहाँ क्या बताओ 10 की पावर 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू क्या होगा 100 माइनस 1 क्या होगा 90, ठीक है। यहाँ से क्या होगा एक्स प्लस 1 की पावर क्या बताओ 10 की पावर -1, है ना, तो क्या होगा बताओ 1/100, तो एक्स क्या होता है 1/100 नहीं 1/10, 1/10 माइनस 1 क्या होगा, एक्स की वैल्यू -9/10, दो वैल्यू आई। अब इन दोनों में से अपन को चेक करना कौन सी है कौन से ना ले, मान लें, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे 99 तो ले सकते हैं हम, यहाँ पे 99 लेंगे तो क्या होगा 91 बढ़ जाएगा, तो लोग पॉजिटिव नंबर तो आ रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल है, एक्स वैल्यू 99 होगी। अच्छा ये भी देख लेते हैं, एक्स वैल्यू एक से -1 से बड़ी होनी चाहिए, ये भी -1 से बड़ी वैल्यू है और ये भी क्या है -1 से बड़ी वैल्यू है, तो क्या होगा दोनों वैल्यू आर एक्सेप्टेड, तो इसमें दो आंसर आएंगे, एक्स वैल्यू 99 और एक्स वैल्यू क्या आएगी -9/10, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर हो गया 10, आगे देखो पीछे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बन जाएगा 8 देखो क्या कहता है, सोल्व फॉर एक्स के लिए सोल्व करना है, और ये क्वेश्चन कहती है 3, ठीक है 3, और मैं इसको लेके देता हूँ से 2 3, ठीक है। इसको मैं क्या है यहाँ पे, मैं एक बार अच्छे से रकम लिख के देता हूँ ना आपको, ठीक है बेटा। ये हमें दे रखी इक्वेशन, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो करना सॉल्व, ध्यान से मैंने कैसे देखो, इसका मतलब क्या है, ये क्या देखो अच्छे देखना, ये log x की पावर log x विद बेस 3 का होल स्क्वायर है, ठीक
क्या मैं इसको कैसे कर दूँ, आइए इसकी पावर ये और इसकी पावर ये, बोलो इस स्टेप में कोई दिक्कत होता है? इस स्टेप में अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। क्या करा मैंने, स्क्वायर था ना तो मैंने क्या इसके ऊपर ही लगा दिया, क्यों, इस जब पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर स्क्वायर तो लगेगा, तो बात वही आएगी। इससे क्या फ़ायदा हुआ हमें, इससे ये फ़ायदा हुआ कि फिर प्रॉपर्टी लग जाएगी। यहाँ पर 3 की पावर क्या है, log ऑफ x विद बेस 3 है, ये दोनों सेम आ गया तो दोनों कट जाएंगे, क्या होगा, ये बन जाएगा। प्रॉपर्टी लगी ना इसके अंदर, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको लिखवा दी मैंने, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ये तो सेम आ गया, क्या आ गया, तो सेम आ गया, तो अपन क्या करेंगे, कुछ ऐड कर देंगे, वाइस ऑफ एक्स पावर में क्या होगा, log ऑफ x विद बेस 3, इस पर 162 किया जाएगा नीचे, तो x की पावर बोलो भाई 81 आ जाएगा, और 81 को कैसे लिखोगे आप, बोलो 3 की पावर 4, ठीक है, कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे अब अपन ने क्या करना है, यहाँ पे x आ रहा है, अब हमें क्या करना है, x हटाना है ना, मैंने क्या कहा था, पावर में अगर x आ जाए तो अपन क्या करेंगे, x को हमने आगे करना है तो क्या करेंगे, log लेना पड़ेगा हमें, और बीच में देखो बेस 3 यूज़ कर रखा है, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स विद बेस 3, टेकिंग log विद बेस 3 बोथ साइड्स, ऐसे देखो टेकिंग विद बेस 3 बोथ साइड, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log लगाएंगे और बेस क्या करेंगे 3, ठीक है, तो क्या हुआ, ये पावर आगे जाएगी ना, ये आगे पावर आ गई, ठीक है बेटा, इसमें क्या होगा, 4 आगे जाएगा, log 3 विद बेस 3, ठीक है, ये 3 है, पावर आगे जाएगी, ये क्या होता है यहाँ पे, log ऑफ 3 विद log ऑफ x विद बेस 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा 4 बचेगा, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 कैसे करोगे आप, हाँ 2 हो जाएगी ना यहाँ पावर, टेकिंग स्क्वायर रूट, ऐसे कर प्लस माइनस 2 आ जाएगी, 2 अब अंक है ना इसलिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर 2 कैसे बनेंगे, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 हो जाएगा, यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3 की पावर 2 9 आएगा यहाँ पे, यहाँ से क्या होगा 3 की पावर -2 इक्वल क्या होगा x, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई -2 ना सॉरी 1/9, क्या दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 9 और 1/9 या में क्या है, दोनों वैल्यू 0 से बड़ी है, तो क्या हो गया, एक्सेप्टेबल हो गई, तो क्या हो गया इसके दोनों आंसर। तो ये हो गया आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आप इतना कर लो, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे आगे, इन्हीं क्वेश्चन को आप बार बार लिख के एक बार सोल्व कर लो, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने की, प्रॉपर्टी बस हमने प्रॉपर्टी को यूज़ करना सीखना है, बस मेन तो यही है इसके अंदर, क्वेश्चन सारे सिंपल हैं, ये तुम करना, ठीक है। अभी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो अपन इसको कल कर लेंगे, बाकी बचा होगा, ठीक है, चलो इसमें इतने कर लो।